रोल। सर, बड़े चोरों की गिरफ्तारी हुई है, जैसे जानकारी में है, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, पिछले 1-1.5 महीने से थाना कृष्णानगर क्षेत्र में कुछ न कुछ चोरी की घटनाओं का हो रही थी, जिसकी सूचना थाने पे समय समय पे दी जा रही थी और इस पे मुकदमे भी पंजीकृत किए जा रहे थे। इसमें सबसे पहले 14 मई 2024 को रमेश चंद्र वाजपेयी निवासी कासमपुर पकड़ी आज़ाद नगर के घर में चोरी हुई थी। 15 जून को श्री राजेंद्र चौबे के घर पे चोरी हुई थी। 18 जून को श्री रविशंकर सिंह के घर पे चोरी हुई थी। ऐसी 3-4 चोरी की घटनाएं हो गई थी। इन घटनाओं का सफल अनावरण के लिए थाना कृष्णानगर की टीम द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था और टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के आधार पर लगातार डेवलप करने के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है। इसमें एक है जिसका नाम रामिल थारू है, जो रहने वाला नई बस्ती आज़ाद नगर का है, व दूसरा व्यक्ति रहील है, जो भी नई बस्ती आज़ाद नगर का रहने वाला है। इनके पास से चोरी की घटनाओं में जो सामान बरामद किया गया था वो काफ़ी सारा सामान मिला है, जिसमें 4 अदद सोने के सिक्के, सफ़ेद बिछिया, पीली धातु का सामान, गिलास, चम्मच, कटोरी और नकदी 11,600 रुपये बरामद हुए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो नगद चोरी हुए थे उसी सीरियल नंबर के नोट इन्हीं के पास से बरामद किए गए हैं। इनके गैंग में अभी 3-4 लोग और होने की आशंका है, उसके लिए भी इनसे पूछताछ करी जाएगी और यदि जैसी जैसी जानकारी होगी उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। भैया चोरी का सामान बेचते वहाँ पे? ये चोरी का सामान लेके अलग अलग जगहों पे बेचते थे, उस विषय में भी इनसे पूछताछ करी जाएगी कि इन्होंने कहाँ कहाँ सामान बेचा है। फिलहाल अभी इनको जेल भेजा जा रहा है। चोरियां तो कई की होंगी इन्होंने, इनका आपराधिक इतिहास क्या है और इनके गैंग में मतलब कुल ठोस कितने लोग हो सकते हैं? इसमें जो रमिल थारू है उसके खिलाफ थाना कृष्णानगर में 196/24 नाम का मुकदमा लिखा हुआ है जो मारपीट से रिलेटेड है। राहिल पे अभी कोई मुकदमा मिला नहीं है। रही बात इनके गैंग में कितने लोग हैं तो अभी उसका एग्जैक्ट संख्या बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन ये मान के चला जा सकता है कि इनके गैंग में एटलीस्ट 4-5 लोग और हैं, क्योंकि इनका काम रहता था ये दिन में निकलते थे, जगह जगह पर रेकी करते थे और रेकी करके वो घर चिन्हित करते थे जो लगातार कुछ दिनों से बंद चल रहे हैं और फिर रात में जाके उनका ताला तोड़ के और वहाँ से सामान चोरी कर लेते थे। रेकी करके चोरी लगातार ये कर रहे थे। केवल लखनऊ में ही ये वारदात सामने आई हैं या फिर इसके सिवा प्रदेश में और भी जिलों में ऐसी चीज़ें सामने आई हैं इनकी? देखिए, अभी इनसे जितनी प्रिलिमिनरी पूछताछ हुई है तो उसमें यही जानकारी हुई है कि ये घुमंतू की तरह नेट बन के रहते थे। तो जहाँ पे अभी इनकी खाली लखनऊ वाली घटनाएं जानकारी में आई है, वो भी थाना कृष्णानगर क्षेत्र की। यदि कोई अन्य ऐसा कोई घटना मिलेगी या किसी और इसी तरीके से कहीं और घटना करी होगी तो हम वहाँ भी जाके पूछताछ करने की कोशिश करेंगे। जिस बस्ती की बात हो रही है वहाँ पे रहने वालों का क्या आपकी पुलिस द्वारा सत्यापन कराया गया? देखिए, वहाँ पे आपको जैसा जानकारी है वहाँ पे रेगुलर लोगों का मूवमेंट रहता है। लोग कुछ दिन के लिए आते हैं और कुछ दिन में चले जाते हैं। मकान मालिकों द्वारा भी कई बार थाने पे सूचना नहीं दी जाती है कि उनके यहाँ कोई नया किराएदार आया है। फिर भी लगातार हमारे यहाँ से सत्यापन का एक प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जाता है, लगातार टाइम होता है और हम इसे फिर से चालू कराएंगे ताकि जितने न्यू टेनेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होता रहे। पैदल भैया रेकी करते थे कि कोई गाड़ी वाले वाहन से? पैदल रेकी करते थे, ठेला लेके चलते थे, कभी कभी उससे रेकी करते थे। ठीक है, थैंक यू सर।